बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अकील ख़ान, प्रेसिडेंट डिफेंस सिटी एसोसिएशन कराची। डीसी के एसोसिएशन का प्लेटफार्म अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान का सबसे मजबूत बिजनेस प्लेटफार्म बन चुका है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में इन्वेस्टर्स हैं, बिल्डर्स हैं, डेवलपर्स हैं और रियल्टर्स हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मेरी अपनी ज़ाती और मेरे इन्वेस्टर होम मेरे ऑफिस की नियर अबाउट टू मोर देन 2 बिलियंस की इन्वेस्टमेंट है सिंस 2015 टू 16 डीजे सिटी में। तो इस तरह बाकी लोगों की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ है। कुछ हम लोगों से, हमारे दोस्तों से, हमारे भाइयों से कुछ ऐसी गलतियाँ हुई जिसका खुमियादा हमें भुगतना पड़ा। कि उसकी रीज़न ये कि वी आर दी स्टेक होल्डर ऑफ डीजे एंड डीजे सिटी। तो हमारी यहाँ पे एक एसोसिएशन है, तो उनसे गलतियाँ सरजद हुई। प्लॉट्स डीएचए के, ज़मीन डीएचए की, और ये 2016 में गए और 2017 में गए इस्लामाबाद। इसाक डार साहब उस वक्त के वज़ीर ख़जाना से जाके मिले, अंडरटेकिंग साइन करके आई। जो रेट 2015 में थे वो 200 से 300% ज़्यादा प्राइस के ऊपर उसकी वैल्यूएशन मुकर्रर करके आके, जबकि इनके पास कोई इख्तियार नहीं था कि डिफेंस हाउसिंग जो मालिक है इसका, ना इनको अथॉरिटी ने इख्तियार दिया था कि आप जाके इनके प्लॉट्स की वैल्यूएशन वहाँ पे मुकर्रर करके आएँ, ना इन्वेस्टर ने दिया था, ना प्लॉट के मेम्बरान ने दिया था, मालकान ने दिया था। इन्होंने एक बहुत बड़ा जुल्म किया। तो पसे पर्दा ये एक साजिश थी कि ये फ़ायदा जो डीजे के सामने जो एक टाइकॉन स्ट्रेटजी उसको फ़ायदा पहुँचाना था। तो जब ये सारे मामला देखे, हमने इनसे बारहा बात की, डीजे सिटी में बड़े मसले मसाइल थे, ये हमारी बात नहीं सुन रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने एक बोल्ड स्टेप लिया। हमने डीसी के एसोसिएशन बनाई, बाकायदा रजिस्टर्ड है, उसी जगह रजिस्टर्ड है जिस जगह ये डेफलिया रजिस्टर्ड है, सेम उसी जगह रजिस्टर्ड है हमारी, उसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह रजिस्ट्रेशन नंबर भी हमें मिला है। आज मैं अपने तमाम बिल्डर्स को, डेवलपर्स को, सबको एक बहुत बड़ी एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये कोरोना वबा फैली हुई है, अल्लाह हमें इस वबा से छुटकारा दे और तमाम मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को अल्लाह पाक महफूज रखे। तो इंशाल्लाह होपफुली 2021 में हमारे इलेक्शन होंगे, और ये एक जैसे एक सदारती निज़ाम होता है इस तरह के होंगे इलेक्शन। इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल हम जल्दी कर देंगे। ये जो हम पे बातें की जाती हैं, ये जो दूसरी एसोसिएशन है डीजे में जाके हमारे खिलाफ अक्सर प्रोपेगेंडा करती थी, वी आर इलेक्टेड और ये अनइलेक्टेड हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी ये भी इनकी जो खुशफहमी हम दूर कर देंगे। इंशाल्लाह हम इलेक्शन करवाएंगे और बहुत बड़ा पाकिस्तान का एक बिजनेस कम्युनिटी का इलेक्शन होगा, तो हम बहुत बड़ा सरप्राइज़ देंगे। तो हमारे इलेक्शन हो गए तो उनके बाद दे आर नो मोर इन फ्यूचर। तो क्योंकि हमारे खिलाफ आज तक जितने प्रोपेगेंडे ये कर रहे हैं, वो प्रोपेगेंडे क्यों कर रहे हैं कि ये इदारों से अपने मफादात, अपने फ़ायदे उठाते थे, टाइकॉन स्ट्रेटजी के लिए इनडायरेक्ट काम करते थे, यहाँ से भी मफादात उठाते थे, वहाँ से भी उठाते थे। तो बीच में हम आके बैठ गए। हम अपने एक इदारे की बेहतरी के लिए बैठे, हम एक इदारे के साथ सिंसियर हैं, हमारी लॉयल्टी है, हमारा जीना मर्दा डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी के साथ है। तो ये तो पूरी अभी इनकी वीडियो हैं, इनके पुराने सदूर की भी, अभी वाले भी, कि वी आर स्टेक होल्डर ऑफ बैरियर टाउन। बैरियर टाउन का कंट्री हेड कह रहा है जी हमें कराची में लाने वाले, हमें सपोर्ट करने वाले सब ये लोग हैं। और इंशाल्लाह हमें डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी से बड़ी उम्मीदें हैं। हमने जो उनको तजावीज़ दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तजावीज़ उन्होंने प्रायोरिटी बेसिस पे मानी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो उन पे अमल दरामद भी होने वाला है। एक जिससे हमारे सबसे बड़े मसले थे, जैसे देखें सामने टाइकॉन सोसाइटी पे 125 गज का कमर्शियल प्रोडक्ट ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन है, यहाँ पे ग्राउंड प्लस 4 की है। तो डीएचए में पोजीशन ऐसी है कि प्लॉटों की प्राइसेस, कमर्शियल प्लॉट हम लोगों ने, हमारे क्लाइंटों ने बहुत महंगे लिए हुए हैं। ये ऑलमोस्ट 2.5 से 3 करोड़ अबव प्राइस में मिनिमम प्लॉट सेक्टर 13, 14, 15, 16 में लोगों ने लिए हुए हैं कमर्शियल। तो उस पर फिजिबिलिटी बनती नहीं है, बनाने में 3, 3.5 करोड़ ऊपर लगाएंगे तो फिजिबिलिटी बनती नहीं है। तो हमने वो रिक्वेस्ट की थी आज से 4-5 महीने पहले अथॉरिटी को कि इसे ग्राउंड प्लस 6 की परमिशन दी जाए। होपफुली हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें जल्द इस पे गुड न्यूज़ मिलेगी। इसी तरह कुछ और, जैसे अभी ये सेक्टर 3 के विलास को हैंड ओवर किए जा रहे हैं, तो इसमें भी थोड़ी सी नरमी वाला मामला तैयार किया जाए, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक मोटिवेशन प्रोग्राम में पब्लिक को लाना मस्ट है। आपको डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी को स्कूल को अपग्रेड करना पड़ेगा, वहाँ पे क्लास 5-6 से लेके इसको लेके जाना पड़ेगा हायर सेकेंडरी तक। तो ये मामला करने पड़ेंगे। उसके साथ में कुछ नई प्रोडक्ट लानी पड़ेगी। जैसे कोई नई लॉन्चिंग ला रहे हैं, उस पर 30% पोजीशन पे
30% डाउन पेमेंट पोजीशन कब्जा दें, लोगों को बनाने के लिए ऑफर करें और ये नॉट फॉर सेल ये प्रोडक्ट हो। और अल्हम्दुलिल्लाह होपफुली इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम हमारी ये मुतालबा भी सोसाइटी मानेगी इंशाल्लाह। तो हम इस इदारे के साथ सिंसियर हैं, इदारे के साथ हैं, इंशाल्लाह हर अच्छी तजावीज़ हम देंगे। और मैं आज अल्लाह ऐलान ये बात करता हूँ, ये मेरी फेसबुक पे लाइव और यूट्यूब पे पूरे पाकिस्तान में ये मेरी वीडियो जा रही है, तो मैं इससे तमाम जो पूरे पाकिस्तान के जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो डीजे सिटी में काम कर रहे हैं, और वो इन्वेस्टर जिन्होंने डीजे सिटी में काम नहीं किया, मैं उनको वेलकम कहता हूँ कि डीजे सिटी इस टाइम पाकिस्तान की बेस्ट सोसाइटी है जहाँ पे बहुत मुनासिब रेट है। और आप यहाँ पे आएँ, इन्वेस्ट करें, आपका 100% पैसा यहाँ पे महफूज है, यहाँ पे 100% ऑनरशिप है। सेक्टर 3 में ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं। सेक्टर 2 में फार्म हाउसेज जो हैं ऑलमोस्ट रेडी पोजीशन पे इंशाल्लाह होपफुली आफ्टर ईद इसकी पोजीशन भी इनकी दे दी जाएगी और सेक्टर 3 के विलेज की भी दे दी जाएगी। यूनिवर्सिटी सुबह वहाँ पे रेडी तैयार है, रेडी टू फंक्शनल हो जाएगी इंशाल्लाह होपफुली आफ्टर ईद। इसी तरह वहाँ पे डाउ हॉस्पिटल फंक्शनल है और हमारी वहाँ पे अभी सेल में से वहाँ जा रही है, कंटेनर्स भी वहाँ जा रहे हैं, सब कुछ जा रहे हैं। तो बस मैं आखिर में वही बात करूँगा कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई डीजे के साथ कि एक बैरिया टाउन की एसोसिएशन जिसका नाम डेफली है, उन्होंने हमारे साथ जुल्म करके कलेक्टर वैल्यू डीजे सिटी की इतनी ज़्यादा करा दी है कि फेयर मार्केट प्राइस के इक्वल ले आए, जो पाकिस्तान में किसी भी अनडिवेल्प्ड सोसाइटी के सबसे ज़्यादा रेट है पूरे पाकिस्तान में। और जबकि इसके दाएं बाएं जो स्कीम 44, स्कीम 33 की सोसाइटीज़ हैं, इनके रेट ज़ीरो के बराबर ना होने के बराबर है। ये हमें बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। देखें कराची में जो इस टाइम बड़ा बिजनेसमैन है वो हमारी सिंधी बरादरी है, उनके पास बिलियंस ऑफ रुपीज़ घरों में पड़े हुए हैं और अनडॉक्यूमेंटेड मनी है। तो थोड़ा सा इसमें नजरसानी इंशाल्लाह ये थोड़ी सी वबा कम हो तो मैं पूरी टीम के साथ इंशाल्लाह मैं FBR हाउस जाऊँगा इस्लामाबाद। इंशाल्लाह हम इसको अल्लाह की करम से आज हमने बेड़ा लिया, इसकी वैल्यूएशन कम कराएंगे, हम कम कराएंगे और हम इंशाल्लाह उम्मीद है कि 50% कम कराएंगे। चाहे किसी भी स्टेज पे जाना पड़ जाए, हमारे लिए ये एक समझ लें कि ज़िंदगी मौत का मसला है कि ये कलेक्टर वैल्यू FBR रेट ये रेट आज कम हो जाते हैं तो विद इन 6 मंथ डीजे सिटी के रेट 2 to 3 टाइम बढ़ जाएंगे। और आज भी इसके बावजूद मैं कहता हूँ इंशाल्लाह जो आज रेट हैं डीजे सिटी के, जो आज इन्वेस्टर आता है यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, जो बिल्डर आता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आपके रेट सारे डबल होंगे। मुनीर एक्सप्रेस वे होपफुली इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हमने इदारों से भी रिक्वेस्ट की है कि सिंध गवर्नमेंट बड़ा डिले टैक्स कर रही है। 2024 जुलाई को ये मंसूबा स्टार्ट होना था और कंप्लीट होना था अक्टूबर 2017 में, वो आज तक शुरू नहीं हो सका। तो इदारों से हम बड़ी मुतमाना रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को सीनियर लिया जाए, सिंध गवर्नमेंट को से काम लिया जाए, क्योंकि ये इनके पीछे ये टाइकून सोसाइटी है जिनके लिए हमारी ये डेफलिया काम कर रही है। ये सारा एक प्री प्लान है कि इस मंसूबे को डिले किया जा रहा है कि अगर ये मंसूबा शुरू हो जाएगा उस टाइकून सोसाइटी का सारा पैसा डीजे सिटी कराची में आ जाएगा। तो ये इंशाल्लाह ये सारी साजिशों को हम नाकाम करेंगे, आज तक नाकाम करते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह होपफुली कि ईद के बाद डीजे सिटी की मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इन्वेस्टमेंट आएगी और डीजे जो फर्दर न्यू हमारे तक कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ न्यू प्रोजेक्ट ला रहे हैं इंशाल्लाह, उससे बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल। अल्लाह हाफिज़।